गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन ए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के देहरादून में स्थित वीर चंद्रा सिंह गढ़वाली ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य जो है वो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और साथ ही साथ हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। और इस योजना में जो यूथ है और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन सबको लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। माइग्रेंट वर्कर्स यानी ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक काफ़ी सारे देश के काफ़ी हिस्सों में लोग अपनी नौकरियों को छोड़कर अपने राज्य वापस लौटे हैं, तो उन सभी को भी इस स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ में उत्तराखंड से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? और इसका सही आंसर है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, उत्तराखंड में कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, भागीरथी, सूर्य, गोला और काली रिवर। और इसी के साथ में लास्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, यानी उत्तराखंड की राजधानी क्या है? और इसका आंसर है देहरादून। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है राफेल नाडल, यानी ऑप्शन बी। राफेल नाडल ने नोवाक को हराकर मेंस 2020 फ्रेंच ओपन टाइटल का खिताब जीत लिया है। यह उनका 13th यानी 13वां फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल है और 20th ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और वहीं पर वुमेन सिंगल महिलाओं के जो सिंगल चैम्पियनशिप थी उसमें पोलैंड की ईगा स्वाइटेक ने इस चैम्पियनशिप के इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका सही आंसर है चेतन आनंद, यानी ऑप्शन ए। कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ट्रांसफॉर्म जो है ये भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है जो बाज़ार में सबसे बेहतर रैकेट्स जो हैं वो अवेलेबल कराता है। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन, दोनों को। यानी इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। कौन सा इसका आंसर है? ऑप्शन सी। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LTC कैश वाउचर स्कीम की घोषणा किसने की है? और इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कंज्यूमर खर्च को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारी यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के लिए अवकाश यात्रा रियायत यानी लीव ट्रैवल कंसेशन
कैश वाउचर स्कीम की अनाउंसमेंट की है और साथ ही साथ एक स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की भी घोषणा की है। इन्होंने इस पूरी अनाउंसमेंट की ड्यूरेशन में 2 कंपोनेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया था। पहला था LTC लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर स्कीम और दूसरा है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जगन्ना विद्या कानुका स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों के लिए स्कूल किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना को लॉन्च किया है और इस योजना के तहत राज्य में 650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और योजना के तहत पूरे स्टेट में लगभग 42,34,322 जो स्कूल किट्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑल ओवर द स्टेट। अंडर दिस स्कीम जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो कक्षा 1 से 10वीं में पढ़ते हैं, ये जो स्कूल किट्स हैं उन सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और इन किट्स में 3 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म हैं, 1 पेयर ऑफ शूज़, 2 पेयर ऑफ सॉक्स, बेल्ट, 1 सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स एंड 1 स्कूल बैग। इसी के साथ में आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है YS जगनमोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? और इसका आंसर है विश्वभूषण हरिचंदन। और साथ में एक क्वेश्चन और आता है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? विशाखापट्टनम। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? और इसका सही आंसर है गोवा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा जो है वो पहला स्टेट बना है कंट्री का जिसमें सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन जो है वो पहुंचाया गया है। और ये जो पहुंचाया गया है इसी के तहत इसे हर घर जल स्टेट भी डिक्लेयर किया गया है और लगभग 2,30,000 ग्रामीण घरों में जो कि 191 ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं उन सभी में ये टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें नॉर्थ गोवा में 1,65,000 और साउथ गोवा में 98,000। इसी के साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोवा की कैपिटल क्या है? इसका आंसर है पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ गोवा? गोवा के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है भगत सिंह किशोरी। और अगला क्वेश्चन है, गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट प्राइज़ की शुरुआत किसने की है? और इसका सही आंसर है प्रिंस विलियम्स। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और नेचुरलिस्ट डेविड एटनब्रो ने प्रकृति की रक्षा करने के लिए और पुनर्स्थापना यानी सपोर्ट टू रिपेयर द प्लैनेट करने के उद्देश्य से अर्थ शॉट प्राइज़ शुरू करने की घोषणा की है। अर्थ शॉट प्राइज़ का जो मेन एम है वो है परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 इयर्स में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना है और उसी के लिए पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। और इसमें जो पहले 5 अर्थ शॉट प्राइजेज़ हैं वो इस प्रकार हैं, प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग नेचर, दूसरा है क्लीन एयर, रिवीविंग ओशंस, फिक्सिंग द क्लाइमेट एंड रिड्यूसिंग वेस्ट। यानी प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना,
दूसरा है स्वच्छ हवा, तीसरा है महासागरों को पुनर्जीवित करना, चौथा है कचरे में कमी और पांचवा है जलवायु परिवर्तन। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर है 300 मिलियन यूएस डॉलर्स। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के 14 सेकेंडरी टाउन्स के शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को पूरा करने के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर के लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस लोन का मेन एम जो है वो है प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी एंड मोर सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज इन द टाउन। और साथ ही साथ इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद जो गरीब लोग हैं या जो कमज़ोर वर्ग है लोग हैं इन कस्बों में उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसी के साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? और इसका आंसर है अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? इसका आंसर है मतासगु अकासावा। नेक्स्ट हमारे पास में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मांडलुंग फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? और इसका आंसर है 19 दिसंबर 1966 में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर सिस्टम के से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें वाटर क्वालिटी को एक्सेस करने के लिए एनालाइजर, सेंसर, प्रॉब और इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता जो है, वाटर क्वालिटी जो है वो मेनली टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन और एल्कलिनिटी जैसे पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। और ये जो पहल कार्यक्रम है इसे जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुंचाना है और साथ ही साथ उस पानी की जो वाटर क्वालिटी है, पानी की गुणवत्ता है, उस पर भी निगरानी रखना है। इसी के साथ में हरियाणा से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल कौन है यानी हु इज़ द गवर्नर ऑफ हरियाणा? इसका आंसर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है मनोहर लाल खट्टर। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, हरियाणा की कैपिटल क्या है? और इसका आंसर है चंडीगढ़। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? और इसका सही आंसर है केरल यानी ऑप्शन ए। चीफ मिनिस्टर केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है, और जिसके बाद केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर सभी पब्लिक स्कूल्स में हाई टेक क्लासरूम्स हैं। और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड की वित्तीय सहायता से ये हाईटेक क्लासरूम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसी के साथ में केरला से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केरला के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है पिनराई विजयन। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, केरला के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? और इसका आंसर है आरिफ मोहम्मद खान।
करंट अफेयर वीकली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? और इसका सही आंसर है 100 रुपये का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वर्चुअल सेरेमनी के तहत सत्तारूढ़ भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल राजमाता विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। इस विशेष सिक्के को वित्त मंत्रालय द्वारा खनन किया गया है और विजया राजे सिंधिया जो हैं वो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो गरीब लोगों को सहायता करने में समर्पित किया है, इसलिए इन्हें राजमाता ऑफ ग्वालियर के नाम से भी जाना जाता है। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17th NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप किसने जीती है? और इसका सही आंसर है लॉस एंजलिस लेकर्स। लॉस एंजलिस लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 अपने नाम कर ली है और यह लॉस एंजलिस लेकर की 17th नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप है। और इसी के साथ में हमारे पास में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, NBA की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही आंसर है 6 जून 1946 न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। 6 जून 1946 न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 13 अक्टूबर यानी ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी, रिस्क अवेयरनेस और डिज़ास्टर रिडक्शन, आपदा में कमी के लिए मनाया जाता है। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।